यूपी के बहराइच में दंगा प्रभावित महाराजगंज इलाके में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा सकती है। लोक निर्माण विभाग और जिला पंचायत की संयुक्त टीम ने सड़क की चौड़ाई की जो है वो मापतोल यहां पर की है और महाराजगंज इलाके में 2 दिन पहले यानी 17 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 23 मकानों और कई दुकानों पर लाल निशान लगा दिया गया है। मकान और दुकान मालिकों को 3 दिनों में दस्तावेज पेश करने या अवैध निर्माण खुद ही हटाने का निर्देश दिया गया है, वरना अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, जिसमें अवैध निर्माण हटाने का खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में बहराइच में महसी तहसील के महाराजगंज इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बहराइच हिंसा के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के साथ हिंसा फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी यहाँ पर की हुई है। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, बताइए ये कौन लोग हैं जिनके घर पर यहाँ पर अब निशान लगाए गए हैं और अब बुलडोजर की तैयारी जो है वो की जा रही है? देखिए, पिछले रविवार और सोमवार को बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज में हिंसा हुई थी। इस हिंसा के बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी करने के बाद अब जो है प्रशासन ने एक तैयारी नई शुरू की है और उस तैयारी के तहत जो इस तरह के लोग जिन्होंने सड़क पर अवैध तरीके से घर बनाए हैं, कुछ अवैध निर्माण बनाए हैं, इन लोगों को गिरफ्तार करने के माफ कीजिएगा, इनके जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस है 17 अक्टूबर का और 17 अक्टूबर के इस नोटिस में 3 दिन का समय दिया गया है। या तो संबंधित व्यक्ति जिलाधिकारी के कार्यालय में दस्तावेज पेश करके बताए कि जो भी निर्माण है वो अवैध नहीं है, और दूसरा, अगर उसका निर्माण अवैध है तो 3 दिन के अंदर वो खुद उस निर्माण को हटा ले। नहीं तो अगर प्रशासन इस निर्माण को हटाएगा तो निर्माण में आया हुआ जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा भी उस व्यक्ति से लिया जाएगा। 23 ऐसे लोग हैं जो महाराजगंज जो इलाका है उस इलाके में मेन रोड पर जिनके घर हैं, उन घरों में 23 ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है, और इसमें दोनों समुदाय के लोग हैं। इसमें कोई एक समुदाय नहीं है, दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं, और दोनों ही समुदाय के लोगों को जो नोटिस गया है उसमें आज 17 तारीख से अगर लगा ले तो 17, 18 और 19 आज आखिरी दिन है जब लोगों को नोटिस का जवाब देना है, और उसके बाद प्रशासन जो है कल से स्वतंत्र होगा कि वो बुलडोजर चला करके इस अवैध निर्माण को गिरा सके। तो एक अगर हिंसा से ना अगर जोड़कर देखें तो भी उस इलाके में अवैध निर्माण को लेकर के प्रशासन की कार्रवाई होगी, और जिसके जद में कई ऐसे लोग आएंगे जो इस पूरे मामले के आरोपी भी हैं, और न सिर्फ एक समुदाय बल्कि दोनों समुदाय इसमें शामिल है। तो तैयारियां चल रही हैं, जी और अगर नोटिस का सही जवाब नहीं दिया गया तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई कल या परसों कभी भी हो सकती है। जी बिल्कुल रणवीर, जब ये सब हुआ आप भी वहाँ पर मौजूद थे। जो हालात वहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहे थे, काफ़ी नुकसान भी कई जगह पर जो है हुआ था। उसके बारे में ज़रा आप बता पाएं कितना कैसा माहौल उस वक्त था और कितनी बड़ा ये नुकसान जो है वहाँ पर हो सकता है जो उस दिन देखने को मिला? देखिए, रविवार शाम को हिंसा हुई। शुरुआत हुई डीजे बजाने को लेके, फिर झंडा हटाने को लेकर के, और उसके बाद से स्थिति जो थी तस्वीरों में साफ थी। सोमवार को जब रामगोपाल मिश्रा का शव उसके घर पहुंचा, लोग इकट्ठे थे, नाराज थे, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई और धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गई। हालात ये हो गए, महाराजगंज में कम से कम गिरे हालत में 20 से 25 दुकानें तोड़ी गई। उसमें से कई सारी दुकानों में आग लगाए गए, जिसमें एक अस्पताल भी शामिल था, जिसमें एक गाड़ी का शोरूम भी शामिल था, और भी कई सारी दुकानें थी जिनको निशाना बनाया गया था। और इस मामले में एक परसों गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 का एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर में घायल करके गिरफ्तार किया। कल कोर्ट में पेशी हुई और सभी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। लेकिन अभी भी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, और पुलिस इस कोशिश में है कि जो भी लोग इस हिंसा में शामिल थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस मामले में विस्तार से समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर कार्रवाई की जो है वो तैयारी हो रही है। महाराजगंज में इलाके में बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है।